हेलो एवरीवन, दिस इज सशंत। तो पिछली बार हमने किया था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सपोज दिस इज आवर हाइपोथैलेमस। जो अपनी हाइपोथैलेमस होती है, जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव का कंट्रोल बताया था उस टाइम पे बताया था हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स सीक्रेट करते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच बोले तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जो अपना गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी में भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं गोनाडोट्रोप्स। उन गोनाडोट्रोप्स को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस गोनाडोट्रोफिन्स। और जो अपने जो दो स्पेसिफिक या बोले चीफ गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं वो एलएच एंड एफएसएच। जो अपना एफएसएच होता है इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, जो ग्राफिन फॉलिकल होता है उसके डेवलपमेंट को करने में मदद करता है। दूसरा जो अपना ग्राफिन फॉलिकल के अंदर oocyte होता है उसको हेल्प करता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो अपना ग्राफिन फॉलिकल होता है वो मियोसिस 1 में अरेस्ट होता है, तो उस मियोसिस 1 को कंप्लीट करने के लिए इसको स्टिमुलस देता है एंड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी oocyte। तो यहां तक तो एफएसएच का रोल आता है। तो फिर क्या होता है, जो अपना ग्राफिन फॉलिकल होता है उसको बाद में क्या करना होता है, ग्राफिन फॉलिकल से मैच्योरेशन के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद जैसे सेकेंडरी oocyte होगा उसको रिलीज होगा। इस रिलीज से पहले ही यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन्स बिफोर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ये एस्ट्रोजन रिलीज होंगे। और ये एस्ट्रोजन क्या करेंगे, जैसे ही इनका अमाउंट है ब्लड में इंक्रीज होना शुरू करेगा, दीज विल स्टिमुलेट मतलब पॉजिटिव स्टिमुलस देंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को टू प्रोड्यूस मोर एलएच। एंटीरियर पिट्यूटरी का गोनाडोट्रोप्स को ये स्टिमुलस देंगे कि टू प्रोड्यूस मोर एलएच। और दूसरा ये अपने जीएनआरएच को भी स्टिमुलस देंगे टू प्रोड्यूस मोर जीएन मतलब अपनी जो हाइपोथैलेमस है उसको स्टिमुलस देंगे टू प्रोड्यूस मोर जीएनआरएच सो दैट द अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ एलएच कैन बी इंक्रीज्ड। तो इससे क्या होगा, टू इंक्रीज एलएच सिक्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एलएच सर्ज। जो इन दोनों स्टिमुलस की वजह से एक सिग्निफिकेंट राइज होगा एलएच के लेवल में उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। और ये दोनों स्टिमुलस कैसे हैं, पॉजिटिव स्टिमुलस। फिर जैसे ही जो अपना एलएच है इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, फिर जो अपना एलएच है ये क्या करेगा, दिस विल एक्ट ऑन द ग्राफिन फॉलिकल। और एक ग्राफिन फॉलिकल पे एक्ट करके क्या करेगा, ओव्यूलेशन करवा देगा, रिलीज ऑफ oocyte, दिस इज ओव्यूलेशन। जो अपना सेकेंडरी oocyte है उसका रिलीज हो जाएगा ग्राफिन फॉलिकल से, रप्चरिंग हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। रप्चरिंग के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इस बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज अवर कॉर्पस ल्यूटियम। देखो कॉर्पस का सिंपली मतलब होता है बॉडी एंड ल्यूटियम मींस येलो कलर्ड। तो हम कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोल सकते हैं, येलो कलर्ड बॉडी। और जो अपना एक कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं क्या करते हैं, ये डिफरेंट हार्मोन से सीक्रेट करते हैं। वो चारों हार्मोन्स मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जो अपना एलएच है उसके बाद फंक्शन देख लेते हैं क्या करता है, इंड्यूस रप्चरिंग ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकंड, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो अपना जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये चार चीजें सीक्रेट करेगा। फर्स्ट इज एस्ट्रोजन्स, जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये सीक्रेट करेगा एस्ट्रोजन्स को। एस्ट्रोजन्स का फंक्शन क्या होता है, मेंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। इन फीमेल देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आपका क्या क्या आता है, एक तो जो उनकी
पैटर्न ऑफ हेयर्स होता है, पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, हेयर ग्रोथ। दूसरा डिपोजिशन ऑफ फैट्स, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे फैट्स का डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट्स ऑन ब्रेस्ट्स, थाई, फेस एक्सेट्रा। तो ये फंक्शंस तो अपना एस्ट्रोजन प्ले करता है। फिर जो दूसरा हार्मोन जो अपना कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है वो है अपना प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही आपके कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, जो आपका प्रोजेस्टेरोन है ये भी नेगेटिव स्टिमुलस देगा। एक तो आपकी गोनेडोट्रोफ्स को टू इनहिबिट सिक्रीशन, टू इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ LH। दूसरा ये हाइपोथैलेमस पे भी जाके एक्ट करेगा टू इनहिबिट GnRH रिलीज। ये आपका LH का सिक्रीशन भी रोक देगा और GnRH का सिक्रीशन भी रोक देगा। तो ये किस तरह का फीडबैक हुआ? दिस इज नेगेटिव फीडबैक, ये आपका नेगेटिव फीडबैक है। और जो आपका ये प्रोजेस्टेरोन, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये प्रोजेस्टेरोन है, ये आपके एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में वर्क्स करेगा, वर्क्स विद एस्ट्रोजन टू मेंटेन एंडोमेट्रियम, मेंटेन एंडोमेट्रियम फॉर implantation। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि विद इन कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन। देखो जो अपनी एंडोमेट्रियम डेवलप होगी, बनना शुरू होगी, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करा जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई स्पर्म रीच नहीं करता है, जाइगोट ही नहीं बनता है, तो इसका एंडोमेट्रियम का कोई यूज नहीं है, तो ये शेड ऑफ हो जाती है। तो जो शेड ऑफ हो जाती है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, किस तरह से इसकी मेंटेनेंस होती है और किस तरह से शेड ऑफ होती है। तो दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है? प्रिपेयर मेमरी ग्लैंड्स टू secrete milk, टू secrete milk। देखो जितने भी ये फंक्शंस बताए जा रहे हैं, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ये आपकी जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन किया जाएगा। और दूसरा, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तभी मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट की जरूरत है टू नरिश द न्यूबॉर्न। जो बेबी पैदा होगा, ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, उसकी नरिशमेंट के लिए मदर को मिल्क प्रोड्यूस करने की जरूरत है, जिसके लिए मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करा जाएगा। एंड उसके बाद जो फंक्शन आता है वो इसका इनहिबिट द रिलीज ऑफ LH एंड GnRH, inhibit release of LH and GnRH। जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको भी रोक देगा, उसके सीक्रेशन को, और जो GnRH है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको भी सीक्रेशन को रोक देगा। उसके बाद जो थर्ड हार्मोन आता है वो अपना इनहिबिन। इनहिबिन भी कुछ हद तक जो अपने LH है और जो FSH है उनके सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। इनहिबिट्स सीक्रेशन ऑफ LH and FSH, सीक्रेशंस ऑफ LH and FSH। उसके बाद जो अपना लास्ट हार्मोन आता है वो है अपना रिलैक्सिन। इनहिबिट
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। जो अपना रिलैक्सिंग है, इनहिबिट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड सेकेंडली इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर वही बात आती है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्टली तो इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम इसलिए कर देगा ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो अच्छे से हो पाए, उसको सपोर्ट कर सके। दूसरा, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाला रीजन होता है, लोअर पार्ट होता है सर्विक्स वाला, वो काफी कंस्ट्रिक्टेड होता है, और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जो बोन वाला रीजन है वो भी काफी कंस्ट्रिक्टेड होता है। तो अगर इम्प्लांटेशन होगा, जो बेबी की ग्रोथ होगी, और बाद में जब उसको बेबी को एक्सपेंड आउट करना होगा तो काफी ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे जो रिलैक्सिन है उसका अमाउंट काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है, ताकि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला रीजन और जो सर्विक्स वाला रीजन है उसको ब्रॉडन कर सके टू सपोर्ट द डिलीवरी। और लेबर पेन के टाइम पे आपका जो रिलैक्सिन है वो एक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये तो था अपना हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको हम एक बार ब्रीफली दोबारा से देख लेते हैं। देखो, जो अपना हाइपोथैलेमस होगा उसमें जीएनआरएच का सिक्रेशन होगा। जो जीएनआरएच है वो गोनेडोट्रोफिन्स के रिलीज के लिए गोनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट करेगा। अपने जो दो गोनेडोट्रोफिन्स है एफएसएच और एलएच, दोनों का सिक्रेशन होगा। जो एफएसएच है वो क्या करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ oocyte विद इन फॉलिकल टू कंप्लीट मेयोसिस 1 टू फॉर्म oocyte। जो ग्राफिन फॉलिकल होता है उसके अंदर जो oocyte होता है उसकी डेवलपमेंट को कराएगा, और जो ग्राफिन फॉलिकल की जो मेयोसिस 1 है वो रुकी हुई है उसको कंप्लीट कराएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपका ग्राफिन फॉलिकल है उसको मैच्योरेशन के बाद क्या करना होता है, ओव्यूलेशन करना होता है। जो सेकेंडरी oocyte इसके अंदर फॉर्म होता है उसको रिलीज करना होता है। बिफोर प्रायर टू द ओव्यूलेशन यहाँ पे कुछ एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। जो एस्ट्रोजन है दिस विल एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके क्या करेगा, एलएचए जो सिक्रीशंस है उनको इंक्रीज कराएगा, और जीएनआरएच पे एक्ट मतलब सिक्रीशंस को इंक्रीज कराएगा हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके। इन दोनों पॉजिटिव जो स्टिमुलस है इनकी वजह से जो एलएच का सिक्रीशंस का अमाउंट है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। इसी सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ एलएच को हम बोलते हैं एलएच सर्ज। तो फिर जो अपना एलएच होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो अपना ग्राफिन फॉलिकल है एक तो इसमें ये ओव्यूलेशन करवाता है, इसकी रप्चरिंग करवाएगा और जो सेकेंडरी oocyte है उसको रिलीज करवाएगा। फिर इसकी रप्चरिंग के बाद जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाता है। जो बॉडी बचती है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस का सिंपली मीनिंग होता है बॉडी एंड ल्यूटियम सिंपली मींस येलो, तो हम इसको कॉर्पस ल्यूटियम को बोल सकते हैं येलो कलर्ड हार्मोन सीक्रेटिंग बॉडी। तो जो अपना कॉर्पस ल्यूटियम वो 4 हार्मोन सीक्रेट करता है। फिर से एक तो एस्ट्रोजेंस का सीक्रेशन होगा। एस्ट्रोजेंस क्या फंक्शन करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, जो वॉइस की चेंज होगी, जो ग्रोथ होगी हेयर्स की, उनका पैटर्न अलग अलग होगा, या फिर जो आपके फैट्स का डिपोजिशन है जैसे कि थाइस पे, फेस पे, या फिर जो आपका मोन्स पिबिस वाला रीजन है वहां पे भी फैट्स का काफी सारा डिपोजिशन हो जाता है। और जो दूसरा हार्मोन है वो अपना प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करता है, वर्क्स विद द एस्ट्रोजन टू मेंटेन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड उसके बाद जो सेकेंडरी फंक्शन है वही, जो सेकेंडरी फंक्शन है वो भी तभी यूजफुल है अगर हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो हो जाता है। प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड्स टू सीक्रेट मिल्क। मिल्क किस लिए, जो आपका न्यूबॉर्न जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसकी नरिशमेंट के लिए, मदर उसको फीडिंग के लिए मिल्क जरूरी है। देन थर्ड थिंग इज इनहिबिट रिलीज ऑफ एलएच एंड जीएनआरएच। हाँ, जो एक और फंक्शन है जो आपका प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके एलएच के सीक्रेशन को रोकेगा, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके जीएनआरएच के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। देन द थर्ड थिंग इज इनहिबिन। इनहिबिन मतलब ज्यादा, इनहिबिन मतलब कुछ ज्यादा तो हम कहेंगे नहीं, इनहिबिन कुछ हद तक एलएच और एफएसएच के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। देन लास्ट वन इज रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग क्या करता है, देखो रिलैक्सिंग करेगा एक तो आपकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है उनको कम कर देगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम किस लिए चाहिए, देखो अगर इम्प्लांटेशन होना है, अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे तो इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोकना पड़ता है, जो काम अपना रिलैक्सिंग करवाता है। दूसरा, जो
आपका जो लेबर पेन शुरू होते हैं जब बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, उसके एक्सपल्शन के टाइम पे क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके डायमीटर को इंक्रीज करना होता है। तो ये जो रिलैक्सिन है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले एरिया पे एक्ट करेगा, और जो सर्विक्स वाला कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है उनके डायमीटर को इंक्रीज करेगा टू सपोर्ट द एक्सपल्शन ऑफ बेबी थ्रू द birth canal, that is your vagina. So guys, this is just about the hormonal control of female reproductive system. From the next class we will start with the menstrual cycle. Thank you for listening me carefully. Stay tuned for the next one.